हरि बोल हरि Krishna everyone, welcome to Radha Mother Temple. Every Sunday at 7 we do Aarti, so please do come every Sunday. After Aarti we hear the Gaura Mataji, but today we are so fortunate that we have Mahamantra Prabhu from Delhi ISKCON. He has been the president of Kerala's ISKCON for many years. Now he's retired and he's traveling throughout the world and preaching Krishna consciousness. So, welcome Prabhuji. And he will be giving us some lecture on Bhagavatam today. Very well. For few of our patrons, like who don't understand English, they have requested me last time to speak in Hindi, so this time we'll have one lecture in Hindi. ऐसा कौन है जिनको अंग्रेजी समझ नहीं आती है कोई आप उसको चाइनीज और हिंदी जानते अभी आगे थोड़ा राधा जयो राधा कुंज बिहारी गोपीजन जय गोपीजन Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Radha Madhava Radha
मधवरारे जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 राम विश्वपाद परमहंस प्रकाचार्य प्रभुपाद की जय हो नित्य लीला प्रश्न श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय शाम वेद भक्त वृंद की वृंदावन मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की गंगा मैया जमुना मैया की भक्त देव तुलसी महारानी की और परमानंद हरि हरि बोल all glory to symbol for the all Om Namo Bhagavate Vasudevaya भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो हम लोग भगवत गीता यथारूप से पाठ कर रहे हैं और आप लोग इच्छा हिंदी में सबको हिंदी समझ में आता है सब बोलते नहीं कुछ लोग बच्चे हिंदी समझ जाएगा भूमिरापो नलो वायु मेरा वायु खम्मन बुद्धिरेव च मना बुद्धिरेव च अहंकार कीयं मे अहंकाराय कीयं मे भिन्ना प्रकृतिरस्तथा इन्ना प्रकृतिरस्ता भूमि भूमि पृथ्वी पृथ्वी आप आप जल जल अनल अनल अग्नि अग्नि वायु 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 खम हम आकाश आकाश मन 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 बुद्धि 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 एव एव निश्चय ही निश्चय च च तथा तथा अहंकार 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 इति इति इस प्रकार इस प्रकार यम यम ये सब एष में में मेरी मेरी भिन्न 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 प्रकृति ही प्रकृति शक्तियां सत्य अष्टधा अष्टता 8 प्रकार की। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। ईश्वर विज्ञान भगवान के स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों में विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सात्वत तंत्र में उल्लेख मिलता है। विष्णुरस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान विदुः एकम तु महतः श्रेष्ठम द्वितीयम त्वन्द संस्थितम तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। शिष्ट के लिए भगवान कृष्ण का श्वास 3 विष्णुओं के रूप में धारण करता है। पहले महाविष्णु जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्व को उत्पन्न करते हैं, दूसरे गर्भोदक्षायी विष्णु है, समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उसमें विविधता उत्पन्न करते हैं,
और तृतीय क्षीरोदक्षाय विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित है। जो भी इन तीनों विश्व रूपों को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक क्षणिक प्राकृत्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के तीन विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित है। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से भी व्यक्ति ईश्वर तत्व कृष्ण को नहीं जानता। वह यह मान लेता है संसार जीवों के भोग के लिए है, सारे जीव पुरुष है, भौतिक शक्ति कारण नियंता तथा भोक्ता है। भगवद गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत से भी यह स्पष्ट होता है, इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां भौतिक जगत के घटक है। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है, परम देव में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी विभिन्नताएं नहीं है जैसी कि वैकुंठ लोकों में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदक्षाई विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है। वो पूर्ण शक्तिमान पुरुष है। उनकी नाना प्रकार की भिन्ना तथा अंतरंगा शक्तियां होती हैं। ऊपर कहा जा चुका है भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इसमें प्रथम 5 पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती हैं। 5 इंद्रिय विषय जिनके नाम है शब्द स्पर्श रूप रस गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में ये 10 तत्व है, किंतु अन्य 3 तत्वों का जिनके नाम मन बुद्धि और अहंकार है भौतिकवादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं, पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूँ, यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इस विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि का सूचक है। भगवान की 8 प्रकृति शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट होते हैं और उनमें से भिन्न है, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण ये नहीं जानते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। ओमिरापो नलो वायु खम्बनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना बुद्धिरस्तथा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार 8 प्रकार से
विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृति है। तो वी नो वेरी वेल, हम लोग जानते हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति है, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, ये पूरे संसार को व्याप्त किया हुआ है। और हमारे जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, इसी 5 में लगे हुए हैं। जो मन बुद्धि और अहंकार है और उसका भी जो कारण है श्री कृष्ण भगवान, इससे उनका कोई मतलब नहीं है, इसको समझ नहीं सकते। और जो हम लोगों का वेदांत सूत्र है वो कहता है कि हम लोगों ने बहुत से जन्म लिए, 84 लाख योनियों में, अब मनुष्य का शरीर मिल गया। कहते अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब हमको ये जब मनुष्य शरीर मिला है, इसका एक विशिष्ट प्रयोजन है। यही नहीं है कि हम भौतिक वस्तुओं के लिए और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, क्योंकि जब उसमें बताया गया है जो हमारे 5 ये तत्व हैं, इनकी 5 तन्मात्राएं हैं। जैसे जो पृथ्वी है, इसका स्वरूप क्या है? इसका स्वभाव गंध है। इसलिए आप जानते हैं जब पृथ्वी गुम हो गई थी तो इसको खोजने के लिए किसको बुलाया गया? भगवान ने कौन सा रूप धारण किया? बराबर। क्यों? जब आप देखा है सूअर को ऐसे सूंघते हुए चलता है, तो पृथ्वी कहाँ है? महक से पकड़ ले। तो पृथ्वी का स्वभाव क्या है? गंध। और अग्नि का स्वभाव है रूप, और जो जल है उसका स्वभाव है रस, और रस का मतलब उसी से स्वाद मिलता है। और वायु का स्वभाव है स्पर्श, और आकाश का स्वभाव है कि इसमें स्पेस है, आप कहीं भी घूम सकते, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये 5 जो तत्व हैं, इनके 5 गुण हैं, और इसी पर पूरा संसार का सारा विज्ञान पूरा रिसर्च पे लगा हुआ है। इनकी थोड़ी सी कड़ी पकड़ लेते हैं, बस हो गया। हमारे वहाँ इसरो बना हुआ है, यहाँ नासा बना हुआ है, पूरा साइंटिस्ट कितना पैसा लगाया। लेकिन हमारा, अब आप देखिए, बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक हो और उसके मन में थोड़ी सी विकृति पैदा हो जाए, टायर पंचर हो जाएगा, फिर वो बोलेगा मन। अब फिर उसके लिए साइकोलॉजिस्ट लोग आएंगे समझाने के लिए, मनोमय विज्ञान, मन का विज्ञान सीखने के लिए। चलो, मन विज्ञान को तो समझने का प्रयास किया, जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, इसके लिए उनके पास कोई रिसर्च नहीं है। और अगर चेतना के लिए थोड़ा समय भी दिया तो इसका जो कारण है, आदि कारण है, कहाँ से आई है, कौन है? जो भगवत तत्व है, उसके लिए तो उनके पास कोई आवश्यकता ही नहीं। और जो हम लोगों का मूल कारण है, आध्यात्मिक विज्ञान जो लोग हैं, उनका केवल यही उद्देश्य है। और सबसे ज्यादा आवश्यक यह है कि भगवान की वाणी को ही हम समझ लें, उसी से हमें समझ में आ जाए। जैसे अगर अभी बच्चा भटकने लगे, अपने पिताजी को ढूंढना चालू कर दे किनारे, हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन सरल तरीका क्या है? अपने मम्मी से पूछ ले कि हमारे पिताजी कौन है, बता दी पिताजी, बस हो गया। उसी प्रकार से भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो उन्होंने पहले से ही शास्त्र को दे दिया। वेद का मतलब है विद, ढाल से बना है, जानना। जैसे एप्पल बनाया, आईफोन बनाया, तो उसका अवसर देता है कैसे कैसे क्या। उसी प्रकार से संसार में जीने के लिए, और योग कर्मसु कौशलम, इस कर्म को कुशलता पूर्वक करने के लिए भगवान ने ये योग कहा ना, ये राज विद्या राजगुह्यम पवित्र विद्युत्तम, ये विद्याओं की राजा को मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जिसको मैंने पहले कभी नहीं दिया। और क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि तू भक्त और मेरा सखा है, तू मुझसे ईर्ष्या नहीं करता। तो इस विद्या को समझने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम भक्त करें। जब तक हम भगवान के भक्त नहीं बनेंगे तो विद्या को समझ नहीं सकते, इसके पास तो जाना बहुत दूर है। इसलिए हमें भक्त बनना जरूरी है। तो भक्त कैसे बनेंगे?
किसी भक्त के साथ बैठने से अपने आप नहीं होता। अपने आप चाहे कितना प्रयास आप करो नहीं होता। देखिए अमेरिका के लोग कैसे होते हैं। प्रभुपाद जी आए, पार्क में कीर्तन किया, नाम संकीर्तन किया, जो भी उसको सुना। अब उनकी ऐसी कृपा हो गई, अब देखो सब फेसबुक में बैठे हुए हैं, हरिनाम कीर्तन में वृंदावन में हो रहा है, बैठे बैठे सुन रहे हैं। क्यों? वो भक्ति का जो बीजारोपण उन्होंने किया पूरे संसार में व्याप्त, सबको सूचित हो गया, पता चल गया, इंफॉर्मेशन हो गया, उसका ब्रॉडकास्ट हो रहा है। और इसीलिए जो हम भारतवासी हैं, उसीलिए हम यहाँ आए। हम इसलिए नहीं है कि हम पृथ्वी जल आकाश और वायु छोड़ने के लिए आए हैं। हम लोग उस श्री कृष्ण से संबंध जो हम भूल गए हैं, उस संबंध को स्थापित करने के लिए आए और उस संबंध को दूसरों को सिखाने के लिए आए। तब तो हमारा यहाँ आना स्वार्थ हुआ है। और नहीं, इन गॉड वी ट्रस्ट, अगर बस वही वो डॉलर जिसमें लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट, और भगवान में विश्वास नहीं, केवल उसमें लिखा हुआ कागज जेब में लेकर घूमते रहो, सामान खरीदते रहो, डॉलर टू डॉलर। इसलिए हम लोगों को अपने निश्चित प्रयास के द्वारा इस वेद विद्या को सीखने का प्रयास करना है। अब भगवद गीता की विशेषता देखिए कि स्वयं स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विस्तृता। हम दूसरे की बात क्यों माने? जो स्वयं पद्मनाभ, जो सृष्टि के सृष्टा, पालन करता, संघर्ता है, जिनके इच्छा मात्र से ये विश्व आता है, स्थिति होती है इसकी, और फिर इसका प्रलय हो जाता है। ओ श्री कृष्ण, ओ वंशी वाले, ओ गोविंद, ओ गोपियों के प्रियतम, ओ ब्रज वृंदावन में जो प्रेम की महालीला को जिन्होंने प्रकट किया, उस गोविंद की वाणी है। और उन्होंने किसको दिया है गीता? किसी सन्यासी को नहीं सिखाया जो बोल दिया अरे भाई मैं तो घर द्वार छोड़कर के जंगल में जा रहा हूँ, मुझे नहीं दिया। किसको सिखाया? राज विद्या, राजा को सिखाया। राजगुह्यम, ये बहुत सीक्रेट है, बड़ा गोपनीय ज्ञान है। पवित्रम, ये सबसे ही पवित्र है। उत्तमम, ये सबसे सुंदर, सबसे ऊंचे, सबसे ऊपर। तो प्रभुपाद जी ने इस चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को, जो ये प्रेमा पुमार्थो महान, जो हमारे वैदिक वांग्मय में है, हमें 4 पुरुषार्थ देते हैं: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। हम लोग केवल एक में ही फंस जाते। बस कैपिटलिस्ट कंट्री में आ गए, केवल अर्थ चाहिए, केवल धन चाहिए, धन चाहिए, न हमें धर्म चाहिए, न कुछ चाहिए, बस धन चाहिए। क्या करेंगे? कुछ उसका पता नहीं। लेकिन ये चारों पुरुषार्थ भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बहुत छोटे हैं। अगर हमें चारों मिल जाए तब भी ये छोटा है। हमको तो और देखो, जब चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से बात करते आगे कहो यार, आगे कहो, यहाँ मत रुको, और आगे बढ़ो। क्या है? प्रेमा कुमार्थो। और कौन सा प्रेम चाहिए? प्रेम की उन्होंने 5 विधि बताई। हम शांत रस में भगवान से प्रेम कर सकते हैं, भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, याद भी करते हैं, कहते हैं प्रभु तो हमारे नाथ हो। बड़े शांत भाव से, शांत रस में हम उनकी सेवा करते हैं। दास्य में जैसे हनुमान जी थे, 24 घंटे तैयार है, क्या सेवा बताइए, तैयार। साक्ष्य भाव उनकी सेवा कर सकते हैं। भगवान को मैंने रखा, देखिए एक ग्वाल वाल उनके साथ खेलते रहते हैं, और यशोदा माई से लाती है, ओ बलराम, ओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, भूख लगी होगी, इतना देर से खेल रहा है। इधर सखा लोग बोलते हैं, बच्चों बिना पूरा खेल खेले जाओ या अगले दिन से खिलाऊंगा। हारी हो बाजी, हार गए, चलो चलो पहले घोड़ा बनो, पीठ पे चढ़े हो। लोग जाते भगवान गए, अरे बात है बात, पहले हमारा खेल पूरा हो जाए। वो कृष्ण जो मित्रवत व्यवहार से भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और वात्सल्य प्रेम। यशोदा मैया छड़ी लेकर के दौड़ाती है, उधर बांध दिया बंधन। वो बोलती है कि तू नटखट, तू मानता नहीं,
हमारे घर में इतना मक्खन इतना है, तू इधर उधर भटकता रहता है, चल चोरी कर आ जाएगा। तो भगवान दौड़ते हैं उनको ले आके ऊपर में बांध देती है। और भगवान यहाँ से झरझर झरझर आंसू बहा, काजल उनका बह रहा है, रो रहे हैं। ओ श्री कृष्ण, कौन है श्री कृष्ण? जो सभी कारणों के कारण है, जो सभी देवताओं के भी देव हैं, जो सबके पूज्य हैं, लेकिन माता के लठिया के डर के मारे आंखें लाल लाल हो रही है, टप 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 आंसू चूर रहा है। ये बात से ले रहा है, प्रेम के बंधन में बांध लिया। और कहता है भगवान, सोते नहीं, माँ जसोदा के जैसे सुलाते हैं। लोरी गा गा करके सुला दिया, क्या नाम है, सो जा सो जा। तो ये जो है, जो ब्रज का भाव है, वही सिखाने के लिए हमारे चित्र मानो। और उससे वो ऊपर का जो रस है गोपियों का, गोपियां 24 घंटे गोबर फेंकती हैं गाय का, तो कन्हैया उधर आ जाते हैं, कन्हैया तुम्हें छाछ पीना है, मक्खन खाना, इधर खड़े खड़े हो जाते। वो लोग अपना गोबर फेंकती है और दूसरी सहेली दूसरा गोबर कर वो लेके जब भागती है और उधर से लाके एक गोबर इधर लगाती है, गिनती करने के लिए ज्यादा कौन